हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रमुख इंडेक्स। इंडेक्स दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जहां से पेपर में प्रश्न पूछा ही जाता है। अगर आप पिछले पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आपको इस टॉपिक से कम 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे एग्जाम आपका यूके कराए या फिर यूके SSC। हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिन लोगों का वीडियो पटवारी लेखपाल का ये एग्जाम है तो वह इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है कि जनवरी 2026 में निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है। देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, यहां पर ए कर लीजिएगा, ए सही इसका आंसर है। देखिए, इस रिपोर्ट के बारे में जाने तो इस रिपोर्ट में उत्तराखंड ने 52.07 स्कोर के साथ छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान जबकि ओवरऑल रैंक में 13वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट को जारी करने के 5 आधार हैं। पहला आधार है निर्यात ढांचा, निर्यात प्रदर्शन, व्यापारिक वातावरण और दोस्तों नीति और शासन व्यवस्था। ठीक है, तो ये 5 आधार आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इस चीज को भी याद रखें क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि निर्यात तैयारी सूचकांक को कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। देखिए, विभिन्न राज्य श्रेणियां हैं आपकी। बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात और चौथा उत्तर प्रदेश का है। तैयारी की दृष्टि से अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब है। और चैलेंजर श्रेणी में दोस्तों पहला स्थान मध्य प्रदेश का, दूसरा हरियाणा, तीसरा केरल और दोस्तों चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का है। छोटे राज्यों की श्रेणी में बात करें तो पहला स्थान हमारे उत्तराखंड का है, दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर और तीसरा स्थान नागालैंड का है। ठीक है, तो याद रखें उत्तराखंड का ओवरऑल में 13वां और छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान है। आगे बढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट सूचकांक है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में हिमालयी राज्यों और उत्तर पूर्व के राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों उत्तराखंड को जो स्थान मिला तो ये मिला है आपका ऑप्शन बी, दूसरा। ठीक है, तो फिजिकल हेल्थ जो इंडेक्स है 2026 का, इसमें उत्तराखंड को हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों में दूसरा स्थान मिला है। इस इंडेक्स को भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और ये जो संस्करण था आपका, ये दूसरा संस्करण है, इस चीज़ को भी याद रखें। इसका आधार जो था दोस्तों ये वित्तीय वर्ष 2023-24 का था। मतलब रिपोर्ट जो दोस्तों थी ये 2026 में आई और ये रिपोर्ट 2023-24 की थी। इस रिपोर्ट को जारी करने का उद्देश्य है राज्यों की वित्तीय मजबूती का तुलनात्मक आकलन करना, उत्तराखंड ऋण प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन में मजबूती लाना। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों शीर्ष राज्यों की तो उड़ीसा, गोवा और झारखंड शीर्ष राज्य हैं। अग्रणी राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ हैं। और दोस्तों परफॉर्मेंस राज्यों में मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार हैं। आकांक्षी राज्यों में पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और त्रिपुरा हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड ने दोस्तों किस श्रेणी में प्राप्त किया, तो ये पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में श्रेणी में प्राप्त किया है दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2024-25 में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। तो दोस्तों इसमें रुद्रप्रयाग प्रथम स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। हाल ही में ये रिपोर्ट आई है तो याद रखना है। इस रिपोर्ट को CPPGG सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, प्रथम स्थान हमने देखा रुद्रप्रयाग का जिसने 70 अंक प्राप्त किए और दूसरा स्थान उत्तरकाशी और चमोली का है। ठीक है, तो याद रखें उत्तरकाशी और चमोली ये दोनों संयुक्त रूप से दोस्तों जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक था, ठीक है, तो इसमें दूसरा स्थान
प्राप्त किया है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के तहत शुरू की गई पहली मासिक जिला रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो चंपावत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। देखिए, पहली बार SDG की एक मासिक जिला रैंकिंग जारी की गई जिसमें चंपावत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड में। ठीक है, उद्देश्य है दोस्तों कि जिलों के विकास प्रदर्शन का आंकलन करना, और ये पहली मासिक रैंकिंग थी जिसमें प्रथम स्थान चंपावत ने 96 अंक प्राप्त कर किया। द्वितीय स्थान बागेश्वर ने, और बागेश्वर के प्राप्त अंक है 94। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इस में दोस्तों उत्तराखंड ने जो स्थान प्राप्त किया ये क्या है? प्रथम स्थान। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में 93.46 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान हासिल किया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डैशबोर्ड के अनुसार उत्तराखंड ने हरियाणा और असम को पीछे छोड़ते हुए 2026 के लक्ष्य से पहले ही अधिकांश ICJS इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शेड्यूल पूरा कर लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए हर एक इंडेक्स आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आपका पेपर है ये री एग्ज़ाम है और इस बार इतना आसान पेपर नहीं बनने वाला, तो चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, जानना है और जो भी चीज़ आपकी सिलेबस में है उसको अच्छे से देखना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तराखंड को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तराखंड को जो सम्मानित किया गया तो ये किया गया है लीडर में। तो लीडर श्रेणी में आपका सम्मानित किया गया। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग। उत्तराखंड को इस रैंकिंग में कैटेगरी ए के अंतर्गत लीडर के रूप में पोजीशन मिली है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर उत्तराखंड उद्योग विभाग को प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिया गया। यहाँ पर बात आई है स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप की 16 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इस रैंकिंग में राज्यों का मूल्यांकन 6 सुधार क्षेत्रों और 19 कार्य बिंदुओं के आधार पर किया गया। आगे बढ़ेंगे कि राज्य खनन तत्परता सूचकांक स्टेट माइनिंग रेडिनेंस इंडेक्स में उत्तराखंड को किस श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों आपका श्रेणी सी में। तो श्रेणी सी में दूसरा स्थान मिला है उत्तराखंड को। राज्य खनन तत्परता सूचकांक केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है। उद्देश्य है इसका कि खनन क्षेत्र में सुधार और राज्य स्तरीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। राज्यों की तुलनात्मक समीक्षा के लिए उनकी खनिज संपदा के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें उत्तराखंड को श्रेणी सी में रखा गया है। इस उपलब्धि के लिए राज्य को 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में हिमालयी राज्य की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जो कि 2023-24 की रिपोर्ट थी। इसमें हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को जो स्थान प्राप्त हुआ तो ये है दोस्तों दूसरा स्थान। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इसे जारी करने वाली संस्था है वित्त मंत्रालय। हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला था और पहला स्थान अरुणाचल प्रदेश को मिला है। तीसरा स्थान मेघालय को मिला है। आगे बढ़ जाएंगे कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 में देहरादून को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2025 जारी की गई, इसमें देहरादून को जो स्थान प्राप्त हुआ तो ये 25वां स्थान है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, देहरादून 19वीं रैंक 200 में से 171.7 अंक और पिछली रैंक जो थी तो ये 37वीं रैंक थी। देखिए यहाँ पर शायद हमने गलत देख लिया है, एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं।
हाँ ठीक है, तो इसका 25वां नहीं, ये 19वां मतलब 19वीं रैंक है। ठीक है, और अंक याद रखिएगा 171.7 अंक के साथ उत्तराखंड ने ये स्थान प्राप्त किया है। ऋषिकेश दोस्तों तीसरे स्थान पर है जिसने 14वीं रैंक हासिल की है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार देहरादून को स्कोर कितना मिला या रहा है, तो ये स्कोर जो रहा तो ये रहा है दोस्तों आपका ऑप्शन डी 60.6%। देखिए देहरादून उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो महिलाएं हैं, नारियां हैं, तो वह सुरक्षित नहीं हैं। ठीक है, ये इंडेक्स ये चीज़ बताती है। इस इंडेक्स को जारी किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। देहरादून का महिला सुरक्षा सूचकांक 60.06%, जो राष्ट्रीय औसत 64.6% से कम है। देहरादून देश के शीर्ष 10 असुरक्षित शहरों में शामिल हुआ है। सबसे सुरक्षित शहर जो है ये कोहिमा है, जिसका सुरक्षा सूचकांक 82.91 है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 ये जो आपकी जारी की गई, इसमें जो सबसे स्वच्छ नगर निकाय है ये आपका लालकुआं नगर निकाय है। ठीक है, इसका जो आयोजन होता है मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट या फिर ये जो आपका एक सम्मेलन होता है, तो ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में होता है। ठीक है, इससे सम्मानित करने वाली संस्था है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, मतलब उसको जो सम्मानित किया जाता है, ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। प्रथम स्थान लालकुआं ने प्राप्त किया, जिसकी ओवरऑल रैंक 54 है, मतलब पूरे भारत में 54वां सबसे स्वच्छ शहर है। प्रदेश में दूसरा स्थान रुद्रपुर का, जिसकी 68वीं रैंक है। प्रदेश में तीसरा स्थान मंसूरी का, जिसकी 189 रैंक है। देखिए काफ़ी बेकार रैंक है। ठीक है, देहरादून का स्थान 13वां है और इसकी राष्ट्रीय रैंक है दोस्तों 62वीं। ठीक है, हल्द्वानी का 14वां स्थान है और इसकी दोस्तों 291वीं रैंक है। आगे बढ़ेंगे कि PGID 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया। तो PGIG जो 2023-24 की रिपोर्ट थी, तो इस रिपोर्ट में दोस्तों आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया गया है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, PGIG प्रदर्शन इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट 2023-24 जारी हुआ, जिसमें उत्तराखंड का 25वां स्थान रहा। ठीक है, उत्तराखंड की ग्रेड आकांक्षी फर्स्ट ग्रेड रही। ठीक है, प्रथम जो स्थान रहा ये नैनीताल को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये 600 में से दोस्तों ये स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। और इसे प्रचेष्टा ग्रेड 1 प्राप्त हुई। दूसरा स्थान देहरादून को 600 में से 317 अंक प्राप्त कर प्रचेष्टा ग्रेड 1 प्राप्त हुई है। आगे बढ़ेंगे कि भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर के DNA आधारित हाथी गणना 2021-25 के अनुसार उत्तराखंड में हाथियों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई। तो हाथियों की कुल संख्या दोस्तों दर्ज की गई है 1792। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए पूरे भारत में उत्तराखंड में हाथियों की संख्या के मामले में 5वां स्थान है, याद रखिएगा। और 1792 हाथियों की संख्या है, इस चीज़ को याद रखना है। 2017 में 2017 से 2020 के बीच जो जनगणना हुई तो ये 2026 में जारी की गई, याद रखिएगा। और ये पिछली बार की तुलना से इस बार की जो हाथी हैं ये कम है दोस्तों हमारे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हाथियों के बच्चों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, जो स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का एक संकेत है। यह भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर के DNA आधारित हाथी गणना है, जिसका शीर्षक है स्टेट्स ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया DNA बेस्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर 5वां स्थान था। सबसे ज़्यादा जो हाथी हैं ये आपके असम में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, फिर असम में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान है। तो SDG इंडेक्स के बारे में बताया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला स्थान है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। केरल और उत्तराखंड ने दोस्तों संयुक्त रूप से SDG इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है और ये अंक थे आपके 79। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा हाल ही में जारी किए गए छठे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का 18वां स्थान है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो फसाई के द्वारा जो छठी खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी की गई तो इसमें 18वां स्थान रहा है। पहला स्थान दोस्तों केरल का है। आगे बढ़ेंगे कि एसडीजी के द्वारा मानक जीरो हंगर इंडेक्स में उत्तराखंड किस स्थान पर है? देखिए एसडीजी के द्वारा ही एक आपका दूसरा मानक है जीरो हंगर इंडेक्स, तो इसमें उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? तो 11वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड का दोस्तों 14वां स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई। ये रिपोर्ट दोस्तों 2023 की है, याद रखें। इसको जारी करने वाली संस्था है आर्थिक सलाहकार परिषद। इस रिपोर्ट के दोस्तों कुछ आधार हैं, जैसे पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा, पोषण, ठीक है, और पानी और स्वच्छता, आवास और व्यक्तिगत सुरक्षा। भारत में बात करेंगे तो प्रथम स्थान गोवा का है, हिमालय राज्यों में मिजोरम का है और हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का 5वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर से कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है? तो दोस्तों जो आपका उत्तरकाशी जिला है, तो ये एक जिला एक उत्पाद योजना में पूरे देश भर की कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। यहाँ का दोस्तों जो राजमा है, लाल चावल, तो ये ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए चुना गया है, याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान होगा? तो ये रहा है दोस्तों आपका 7वां। तो 7वां स्थान है, 103 अंक प्राप्त किए हैं, 24, 35 और 44। ठीक है, तो ये आपके गोल्ड मेडल हैं, ये आपके सिल्वर और ये ब्रोंज मेडल हैं। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो ये है दोस्तों 3रा स्थान। ठीक है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो उत्तराखंड दोस्तों 5वें स्थान पर है। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर और भी चीज़ है इसके बारे में, तो इसे भी जान लेते हैं कि नेशनल सैंपल सर्वेक्षण कार्यालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की 9 अक्टूबर 2023 को जारी रिपोर्ट में युवाओं की बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट में 11 पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मणिपुर, दूसरा स्थान नागालैंड, तीसरा स्थान मेघालय, चौथा अरुणाचल प्रदेश और 5वां उत्तराखंड को मिला है। अगला प्रश्न है कि भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट मार्च 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का दोस्तों 8वां स्थान है बौद्धिक संपदा रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट का उद्देश्य होता है नवाचारों को प्रोत्साहन देना और पेटेंट फाइल कराना। उत्तराखंड का 8वां स्थान रहा और प्रथम स्थान दोस्तों तमिलनाडु का है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में हिमालय राज्यों में जंगलों में आग लगने के मामले में पहला स्थान किस राज्य का है? तो देखिए पूरे भारत में जो जंगलों में आग लगती है, तो जंगलों में आग लगने के मामले में उत्तराखंड दोस्तों पहले स्थान पर है। काफ़ी ज़्यादा घटनाएं घटी थी। जो बिनसर वन्य जीव विहार है आपका अल्मोड़ा में, वहाँ पर भी दोस्तों कुछ आपके वनकर्मी झुलस गए थे आग में और जिनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला स्थान है आपका आग लगने के मामले में। हाल ही में जारी आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तराखंड को 6ठा स्थान मिला है दोस्तों, याद रखें। छोटे राज्यों की श्रेणी में 4था स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का 15वां स्थान है। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत दोस्तों पहला स्थान जो है देहरादून का है। मतलब सबसे कम जो गरीब हैं आपके ये देहरादून में है, फिर रुद्रप्रयाग में, फिर पिथौरागढ़ में। अब बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं ये आपके हरिद्वार, फिर उधमसिंह नगर, फिर नैनीताल में हैं। आगे बढ़ेंगे कि वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक GDP वाला जनपद कौन सा है?
तो राज्य में सर्वाधिक जीडीपी जो है ये आपकी हरिद्वार की है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। और सबसे कम जीडीपी की बात करेंगे तो ये है दोस्तों आपके रुद्रप्रयाग की, ऑप्शन डी। अगला जो सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से पहला स्थान किस जनपद का है? देखिए, मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट उत्तराखंड में भी आई थी, तो इस रिपोर्ट में देहरादून पहले स्थान पर है, ऑप्शन ए। और सबसे अंतिम स्थान है टिहरी जनपद का। देखिए, मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम होते हैं, एक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और दोस्तों आय। ये ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है दोस्तों मानव विकास सूचकांक के बारे में। मानव विकास सूचकांक 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान के सहयोग से इसको जारी किया गया था। मतलब पहली बार दोस्तों जो आपकी HADI रिपोर्ट जारी की गई थी, तो ये यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े जो अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, तो इनके द्वारा जारी की गई थी। भारत में सबसे पहले जो जारी की ये रिपोर्ट, तो ये मध्य प्रदेश ने जारी की थी 1995 में। आगे बढ़ेंगे कि लैंगिक विकास सूचकांक के आधार पर प्रथम स्थान किस जनपद का है? तो लैंगिक विकास सूचकांक के आधार पर प्रथम स्थान जो आता है, तो ये है दोस्तों आपका उत्तरकाशी का। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और अंतिम स्थान है देहरादून का। आगे बढ़ेंगे कि वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई 2023 को जारी बाघ रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने बाघ पाए गए? देखिए, 29 जुलाई को आपका टाइगर डे मनाया जाता है, और 2023 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। तो उत्तराखंड में 560 बाघ हैं, याद रखें। और बाघ के मामले में उत्तराखंड चौथे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा बाघ की हम बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड है। देखिए, उत्तराखंड का तीसरा स्थान है, सॉरी, है ना। और चौथा जो स्थान है ये है आपका महाराष्ट्र का। और जितने भी हमारे भारत में टाइगर रिजर्व हैं, तो सर्वाधिक टाइगर वाला जो टाइगर रिजर्व है, तो वह आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सबसे स्वच्छ शहर है दोस्तों लालकुआ। ऊपर हम पढ़ चुके हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसमें डिटेल है आपकी कि स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन जो होता है ये भारत मंडपम में होता है, और देश में लगातार 8वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना है। उत्तराखंड में पहला पुरस्कार जो प्राप्त किया लालकुआ ने प्राप्त किया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ नगर निगम कौन सा है? तो ये दोस्तों रुद्रपुर है। रुद्रपुर ने 68वीं रैंक प्राप्त की है भारत में, याद रखें। सबसे स्वच्छ जो गंगा किनारे शहर है, तो वह है दोस्तों मुनि की रेती। इसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन भी आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड के 9 कैंटोनमेंट वार्ड में पहला स्थान किसको मिला? तो ये मिला है दोस्तों आपका लैंसडाउन को। लैंसडाउन ये हमारे उत्तराखंड की सबसे स्वच्छ छावनी है, याद रखेगा। ठीक है, और इसे 17वां स्थान पूरे भारत में मिला है। आगे बढ़ेंगे कि मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड किस स्थान पर है? मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, जो आपका फूड सेफ्टी इंडेक्स है, तो इस फूड सेफ्टी इंडेक्स में होता क्या है कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावटखोरी की जाती है, तो उसको जांचा जाता है, परखा जाता है। तो उत्तराखंड में दोस्तों कम आपकी मिलावट पाई जाती है, याद रखिएगा। तो ये जो आपका जो आपकी मिलावटखोरी होती है, इसे रोकने के लिए मोबाइल फूड सेफ्टी जो चलाया गया, तो इसमें उत्तराखंड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और पहला स्थान गुजरात ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रिपोर्ट 2024 के अनुसार महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड दोस्तों चौथे स्थान पर है, ऑप्शन डी। ठीक है, रिपोर्ट अप्रैल 2024 के मध्य जारी की गई। महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा, है ना।
सी, अगर चौथा बोला है तो सी कर लीजिएगा। तो तीसरा स्थान है, पहला स्थान दिल्ली, दूसरा स्थान बंगाल और तीसरा उत्तराखंड और चौथा दोस्तों महाराष्ट्र का है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रोजगार सृजन के मामले में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो रोजगार सृजन मामले में दोस्तों उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पहला असम का, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार और चौथा झारखंड और पांचवा हिमाचल प्रदेश है। आगे बढ़ जाएंगे कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? तो ऊपर हम इसको कर चुके हैं, उत्तराखंड को 16वां स्थान मिला है। ठीक है, इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा यहां पर 16 होगा। ठीक है, देखिए ये रिपोर्ट जो थी, ये रिपोर्ट 2024 में जब जारी की गई थी तो उस समय दोस्तों उत्तराखंड का जो स्थान था तो 16वां था, अब 15वां स्थान हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में जारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देखिए एक योजना है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक को दर्शाती है, तो इस रिपोर्ट में उत्तराखंड जो है दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि इसरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिलों की सूची में उत्तराखंड के किन 2 जनपदों को पहला और दूसरा स्थान मिला? तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी जनपदों को पहला और दूसरा स्थान मिला है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उत्तराखंड में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भूस्खलन होता है, भूकंप आता है, तो याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा वर्ष 2023-24 के जिलावार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के अनुसार राज्य के किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो दोस्तों हरिद्वार जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, और सबसे कम कहाँ की है? तो रुद्रप्रयाग की। आगे बढ़ेंगे कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो जलवायु सूचकांक के मामले में उत्तराखंड दोस्तों 5वें स्थान पर है। ऑप्शन डी सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, हाल ही में नीति आयोग की जो रिपोर्ट जारी की गई, जो कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक को दर्शाती है, तो इस रिपोर्ट में उत्तराखंड फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुआ है। यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा 6 मानकों के आधार पर तैयार की गई थी। हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड काउंट इंडिया की पहली हिमालयन वर्ल्ड सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तराखंड को दोस्तों स्थान मिला है पहला। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि देश में खनन सुधारों के मामले में प्रथम स्थान किसका है? तो ये भी उत्तराखंड का है। तो खनन सुधार मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। तो ये थी दोस्तों आपकी रिपोर्ट। ठीक है, इंडेक्स सूचकांक हमने सब कुछ देखा, जो कि 2023 से लेकर 2026 तक के सूचकांक थे। ठीक है, ये सभी आपके लेटेस्ट हैं, याद रखिएगा। जो आपके 2023 के हैं तो वह 23 के बाद में अभी तक जारी नहीं हुए, इस चीज़ को भी याद रखें। ठीक है, आज की इस क्लास का होमवर्क है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला था? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की बात हुई है, ऊपर हमने 2025 की रिपोर्ट भी देखी थी। 2025 में उत्तराखंड का 15वां स्थान था, यहाँ पर आपको 22 के बारे में बताना है। ठीक है, तो प्लीज़ आंसर जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और जो हमारा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ आप कमेंट करके भी अपना फीडबैक जरूर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।